न्यू न्यूज हर पल की खबर। इससे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला खाद्य अधिकारी डीओ साहब चंदन पांडे जी। आपका बहुत बहुत न्यू में स्वागत है। मैं रवि यादव बोल रहा हूं और आपसे आज जानना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारी टीम जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाई गई है जी, वो जिले में कालाबाजारी और जमाखोरी के रोकथाम को लगाई गई है। और इसमें हमारी डेली टीम के साथ मंडी की डीएसओ, जिला पूर्ति की टीम और मार्केट की टीम है, बात माप की टीम है। और ये मथुरा में है, एक टीम वृंदावन में है, सभी एक एक टीम है जो उप जिलाधिकारियों के साथ सक्रिय है। प्रतिदिन ये टीम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहती है। मुख्य उद्देश्य है कि कालाबाजारी या जमाखोरी को ठीक समझने के लिए लोग फील्ड में जा रहे हैं और हमने जो किराना के व्यापारी हैं उनके साथ भी इस समय हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं डीओ साहब चंदन पांडे जी। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। वो बहुत सारे दर्शकों ने हमसे पूछा है फोन करके और सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। जिस तरह से प्रशासन ने लिस्ट खाद्य सामग्री की बनाई है वो लोगों को काफी महंगी लग रही है। ऑलरेडी जो सामान है वो काफी सस्ता था, लेकिन जब से लिस्ट बनी है, मैं एक उदाहरण दे दूं आपका, छोटा सा टमाटर का 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, उसको 40 कर दिया गया। तेल सरसों का जो ऑलरेडी 90 से 95 रुपए लीटर था वो 125 रुपए लीटर घोषित कर दिया। केले जो ऑलरेडी 30 से 40 रुपए किलो थे वो आप 50 बिक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो राहत मिलने वाली बात थी वो लोगों के गले नहीं उतर रही है। क्या उसमें कुछ कदम उठाया गया है? दूसरी लिस्ट जारी हुई है जी, किसी जनपद के लिस्ट में जी जी, जिसमें चेक हो गई थी। दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हरदम बहुत ही दिन रात लग करके अधिकारी पर काम कर रहा है। तो नहीं, हम इस समय आपकी लिस्ट थी तो दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। वो काफी लोगों से कंसल्ट करके बनाया गया है, व्यापारियों से संपर्क करके बनाया गया है जी। तो दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, जब आपके पास लिस्ट जारी हो जाए तो आप हमें दे दीजिए, हम चैनल पर चला, जिससे ये लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। हम मानते हैं कि आप पर इन दोनों अतिरिक्त भार है और फिर सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मवीर की तरह पूरी तरह से देश की सेवा में जुटे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि दवा की दुकानों को लेकर के कल कुछ हंगामा हुआ था होली गेट पर। आज वृंदावन में बताया था CFC चौराहे पर दवा की दुकान पर किसी होमगार्ड के पुत्र द्वारा भी कुछ बदतमीजी की गई है। तो इस तरह से क्या व्यापारियों को सुरक्षा मिल पा रही है? क्या प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हो रही है। देखिए, अब तो दवा को डोर टू डोर डिलीवरी का भी सभी व्यापारी संगठन जो इतने हमारे हैं मेडिकल रजिस्टर जारी कर दिया है। तो वो डोर जी, तो मुझे लगता है भीड़ बाहर दवा लेने जी जी। अब ये आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो कालाबाजारी को लेकर के है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, दुकानदारों को? किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? समय है और कोई केस भी नहीं आया है, तो हमारे सभी जो व्यापारी बंधु हैं, हमारी टीम गश्त कर रही है लगातार 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फील्ड में रह रही है, जगह जगह उतर करके लोगों को समझा रही है। व्यापारियों की अगर कोई कठिनाई है, किसी का ट्रक कहीं फंसा है, किसी का ऑटो कहीं फंसा हुआ है, तो वो लोग कर रहे हैं। और सप्लाई लगातार बनी हुई है। और अगर किसी के मन में कोई, देखिए, अगर लालच है तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि टीम गश्त कर रही है। और किसी भी प्रकार की जो सूचना है, और केवल टीम ही नहीं बल्कि हमारे जो अच्छे व्यापारी वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई अगर जानबूझ करके कोई अगर गलत काम पर उतारू हो जाएगा तो उसकी तो नींद हराम होनी चाहिए इस समय में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यह है कि अपेक्षा यह है कि हमारे मथुरा वृंदावन के पवित्र भूमि के व्यापारीगण भी इस बात को समझ रहे हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। सर, एक जानकारी करना चाहेंगे आपसे कि इन दिनों जिस तरह से मेडिकल पर अन्य दवाइयां तो उसी रेट में मिल रही है जो मिलती हैं, लेकिन सैनिटाइजर, मास्क की जो कालाबाजारी है वो रुक नहीं पा रही है। मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे द्वारा भी जो है मास्क लिया गया तो वो कब से 25-30 रुपए का दिया गया। अभी मजबूरी हमारी भी है, आपकी भी है कि हमें फील्ड में रहना है, जाना है, लेकिन जो अब मास्क 8 रुपए का मिलता है, 10 का मिलता है, उसकी कालाबाजारी रुकने का कोई अभी चांस दिख नहीं रहा।
और ज्यादातर लोग ये कह देते हैं जो भी मेडिकल संचालक है कि हमारे पास समाप्त हो गया, यदि उसके मन में आप रेट दीजिए, अन्यथा वो समाप्त हो गई चीज। इस तरह की अगर किसी भी प्रकार की कोई पुख्ता शिकायत मिलती है तो आप लोग या कोई भी व्यक्ति पहले केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जो पदाधिकारी हैं उनके भी नंबर पब्लिक किए गए थे और सबके साथ बैठक भी हुई थी, प्रेस के साथ भी बैठक हुई थी। तो उन लोगों को अवगत कराइए और कोई ऐसी बात आती है तो आप हमारे सब इंस्पेक्टर को बता सकते हैं, कंट्रोल रूम को बता सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई। ठीक है, ये तो हमारे साथ डीओ चंदन पांडे जो कि बता रहे थे कि रात दिन मेहनत कर रही है टीम, कालाबाजारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी व्यापारियों से वो निवेदन करते हैं कि देश का ख्याल रखें, देश की जनता का ख्याल रखें, कालाबाजारी ना करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद डीओ साहब, आपने हमसे बात की और आगे भी हम संपर्क करते हैं।